त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर जम्मू की प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन गुप्ता द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। डॉक्टर, क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसके पास बैठूं नहीं, इसके साथ टच नहीं हो, इसकी प्लेट से मैं खाना नहीं खाऊं, या इसको है ये कल को मुझे भी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, इसका बिल्कुल भी नहीं, एक से दूसरे में बिल्कुल भी नहीं फैलता है ये हर किसी की बॉडी का अपना रिस्पॉन्स होता है। तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमने इसके साथ बैठना नहीं है, टच नहीं हो रहा। किसी को ये सोचना भी नहीं है कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम थी तो मैं उसके घर गया या उसके साथ बैठा या मैंने उसके साथ खाया इसलिए मुझे ऐसा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर, पित्ती को कैसे रोकें? क्या हमें कोई विशिष्ट आहार का पालन करना होगा? आहार नहीं, देखो एक चीज है, ऐसे हम बोलें कि एक स्पेसिफिकली की एक डाइट आप ये फॉलो करो तो आपको अर्टिकेरिया नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि अर्टिकेरिया ज्यादातर केसेस में हमें नहीं पता चलता है कारण, और जहाँ कारण पता चलता है उसमें ज्यादातर फूड और उसके अलावा ड्रग्स हिस्ट्री होती है। लेकिन जैसे हम खाने पीने का ही ले कि अगर आप ये तरह का खाना खाएंगे और आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम हर पेशेंट के लिए वो स्पेसिफिक नहीं कर सकते। हम हर पेशेंट को नहीं बोल सकते कि 10 चीजों से होता है तुम इसके लिए मत खाओ, इन 10 चीजों से नहीं होता है तुम ये खाओ, क्योंकि ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो ये पेशेंट को खुद इंडिविजुअलाइज कराना पड़ता है कि भाई इस चीज से अगर तुम्हें होता है तो ये मत खाओ, इस चीज से नहीं होता है तो ये थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक आहार नहीं है जो हम पेशेंट को बोलें कि आप यही खाओ, यही फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और इसे बढ़ाने वाले कारण क्या है? देखो, कारण अर्टिकेरिया जो है 2 टाइप्स का होता है, 2 तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट हो गया जो हिस्ट्री पेशेंट देता है कि मुझे ये 2-3 हफ्ते से ही हुआ है, और दूसरी कंडीशन है जो लंबे समय से होता है। जैसे एक पेशेंट बोलता है कि मुझे ये 1 साल से है, 2 साल से है, और हम अपनी टर्म में, हम अपनी डर्मेटोलॉजी में स्किन कंडीशन में एक्यूट अर्टिकेरिया को वो बोलते हैं जो 6 हफ्ते से कम होता है, और जो अर्टिकेरिया 6 हफ्ते के ऊपर जाए वो क्रोनिक होता है। अब कारण देखो, मैक्सिमम टाइम हमें कारण नहीं पता चलता है, लेकिन जो जिसमें हमें कारण नहीं पता चलता है वो ज्यादातर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में, लंबे जैसे क्रोनिक केसेस में, जो लंबे समय से जिनको होता है उनमें हमें कारण नहीं पता चलता है। लेकिन जो एक्यूट अर्टिकेरिया जिनको शॉर्ट हिस्ट्री होती है उनमें जो कारण ज्यादातर देखा जाता है वो फूड और फूड की एलर्जी, खाने पीने के साथ। डॉक्टर, क्या अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? नहीं, अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसा नहीं है। एलर्जी एक बहुत ही वेग टर्म है जो कि कोई भी स्किन कंडीशन के लिए एक लेमैन यूज करता है, ठीक है। उसके लिए एलर्जी स्किन में अगर एक्जिमा है या टीनिया है, फंगल इन्फेक्शन है या कुछ भी है, उसके लिए वो एलर्जी ही है। कुछ भी रैश निकली है स्किन में, उसके लिए एलर्जी है। बट अर्टिकेरिया एक स्पेसिफिक डिजीज है जिसमें स्वेलिंग होती है, बेसिकली स्किन की हाइव्स बढ़ते हैं स्किन में और स्वेलिंग हो जाती है स्किन में, और वो एक अलग उसके एक अपने ही कॉजेज हैं जिससे वो होता है। एलर्जी एक वेग टर्म है, बट अर्टिकेरिया स्पेसिफिकली एक स्किन कंडीशन को डिस्क्राइब किया जाता है जो हम देसी भाषा में लोग बोलते हैं कि जैसे मुझे मोटे मोटे चट्टे बन गए हैं, या चींटी जैसे काट गई है, या मच्छर जैसा हो गया, उठी स्किन उठ जाती। तो इससे अर्टिकेरिया और एलर्जी एक चीज नहीं है। एलर्जी एक जनरल टर्म है। डॉक्टर, मैं हार्ट और डायबिटीज की बहुत सारी दवाई लेती हूँ, क्या इन एंटी एलर्जी को लंबे समय तक लेना मेरे लिए सुरक्षित है? एंटी एलर्जिक जो है, एंटी हिस्टामिनिक बिल्कुल सेफेस्ट ड्रग्स है। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर पेशेंट कोई हार्ट का है या किसी को किडनी प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे वो मार्केट में गया तो जो दवाई एक नॉर्मल बंदे को दी जा रही है एंटी एलर्जिक वही उसको भी दे देंगे तो ठीक है। उसके लिए एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ये वाला ड्रग इस हार्ट पेशेंट के लिए बिल्कुल ठीक है, इसके जो ड्रग्स ये ले रहा है, जो मेडिसिन ये ले रहा है, उनके साथ इसकी कोई इंटरेक्शन नहीं। जैसे हार्ट डिजीज के लिए कुछ एंटी एलर्जिक बहुत सेफ होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते। किडनी की प्रॉब्लम हो किसी को तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली कि हाँ ये वाला बिल्कुल सेफ है, हम इसको लो डोज में दे सकते हैं, लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ड्रग सेफ है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ। डॉक्टर, क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसके पास बैठूं नहीं, इसके साथ टच नहीं हो, इसकी प्लेट से मैं खाना नहीं खाऊं, या इसको है ये कल को मुझे भी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, इसका बिल्कुल भी नहीं, एक से दूसरे में बिल्कुल भी नहीं फैलता है ये हर किसी की बॉडी का अपना रिस्पॉन्स होता है। तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमने इसके साथ बैठना नहीं है, टच नहीं हो रहा। किसी को ये सोचना भी नहीं है कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम थी तो मैं उसके घर गया या उसके साथ बैठा या मैंने उसके साथ खाया इसलिए मुझे ऐसा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।